भारतीय जनता पार्टी पर हरदम सवाल खड़े करने वाले और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। चर्चा ये कि अमित शाह से मुलाकात हुई, क्या बातें हुई? न मुलाकात हुई न कोई बात हुई। हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अभी स्थानीय निकाय का जो चुनाव हो रहा है, हम समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर लड़ेंगे। 28 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी और ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर के जहूराबाद में स्वर्गीय रामनाथ यादव जी के मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम है, वहाँ दोनों लोग एक साथ रहेंगे। कहा जा रहा है कि आप दिल्ली गए थे, वहाँ बीजेपी के नेताओं से आपकी मुलाकात हुई, किस तरह से देखा जाए इस मैसेज को? हम तो यही हैं भैया। हम तो आज 11 तारीख से लेकर 19 तारीख का 9 दिन हो गया मैं लखनऊ में हूँ। दिल्ली कहाँ से चला जाऊँगा? माल पानी है या नहीं है, किराया बड़ा कहाँ मिलेगा? तो किसी नेता से कोई संपर्क हुआ, कोई मुलाकात हुई, जिस तरह की खबरें हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये तो जो मीडिया पे क्या चल जाता है हम तो खुद नहीं समझ पाते हैं। मुझे भी जानकारी हुई, रात को मुझे सूचना मिली तो जो मैंने देखा तो मुझे एक साथी ने फ़ोन किया कि भैया मैं तो यहीं कमरे में बंद हूँ और हमको नहीं जानकारी है। हो सकता है कहीं से खबर चल रही हो, क्योंकि पुरानी जो फोटो हैं जो 17 के पहले हम लोग 16 और 17, 18, 19 तक जब तक साथ थे तो यही कहा। तो आपके समर्थक भी इस खबर को लेकर बहुत उत्साहित है कि आपकी मुलाकात हुई, तो क्या बात हुई, उनको किस तरह से आप समझाएंगे? अभी हमारे समर्थक किसी का हमारे यहाँ फोन ही नहीं आया। हमारे लोग बहुत परिपक्व वोटर हैं। हमारा नेता, हमारे वोटर इतने परिपक्व हैं, वो जानते हैं कि हमारा नेता कोई भी कदम उठाएगा तो हमारे हित के लिए काम करेगा और समाज हित में वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के हक के लिए हम लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। कोई संभावना बन सकती क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ? एक बड़ी जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को, लोकल बॉडी चुनाव भी होने हैं, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है। हमको कम जीत मिली है, 125 सीट हम लोग जीते हैं और 47 सीट से बढ़ा के 100 ले गए और 29% वोट से बढ़ा करके हम लोग 36% ले गए। ये कम है। ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी जी, किशोर पटेल जो हमारे मोर्चे के प्रेमचंद प्रजापति रहे हों, जो भी लोग साथी थे, सब लोग मिलकर के हम लोगों ने काम किया है और प्रगति आगे है। ठीक है। तो ओम प्रकाश राजभर थे, हमारे साथ बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात भाजपा पार्टी के किसी नेता से नहीं हुई और वो समाजवादी पार्टी के साथ चर्चा चल रही है कि अमित शाह तमाम कार्यक्रम दिल्ली में उसको लेकर वो काम कर रहे हैं और पिछले लंबे समय से न चर्चा है न मुलाकात है। सोशल मीडिया पे सूफी खान के साथ फेक न्यूज चलता है। क्या लग रहा है आपको कि अगर भारतीय जनता पार्टी ऑफर देती है तो आप जाएंगे? मंत्रिमंडल में की बात कही जा रही है। नहीं, आप देखिएगा ना, अभी तो सोशल मीडिया मैंने देखा 21 तारीख को शपथ समारोह है और आज सुबह देखा कि 25 तारीख को किसी चैनल पर चल रहा है, 25 तारीख को। हमारा तो खुद 28 तारीख को जो है कार्यक्रम गाजीपुर जहूराबाद में। सर, जिस तरीके से एमएलसी के चुनाव क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ आप गठबंधन में हैं, सपा के साथ में ही रहेंगे? स्थानीय निकाय चुनाव हम लोग मिलकर लड़ेंगे और लोकसभा चुनाव की तैयारी के संबंध में हम लोग बैठकों का दौर करेंगे। हम लोग जहाँ हैं सर, कल की जो मुलाकात की बात कही जा रही है, ये सब गलत सूचनाएं हैं। ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सर, एक तस्वीर भी आ रही है अमित शाह जी के साथ। तो हमारी तो बहुत सी तस्वीरें अमित शाह जी के साथ मऊ मंच के कार्यक्रम का होगा। हम दिल्ली जब भी कोई बात होती तो दिल्ली जाते थे, हम वो बैठ करके बातें करते थे। कम से कम 50 फोटो मीडिया के पास होगी इस तरह की खबरें, तो कहीं भी वो लगा के सेट कर देते हैं। ये पुरानी तस्वीर है, सब पुरानी तस्वीरें तो सपा के साथ ही रहेंगे गठबंधन में? हैं और रहेंगे। ये थी ओम प्रकाश राजभर जी का सीधे तौर पर कहना है कि पुरानी तस्वीर है और समाजवादी पार्टी के साथ में ही आगे के चुनाव में रहेंगे। कैमरामैन जेके के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 भैया फोन आराम से हाँ भाई हैप्पी होली। आपको भी होली वाले दिन भी आप बैठे नहीं आप यहाँ बैठेंगे बड़ी ये ऐसा नहीं होता। आप तो घर पे रहते हैं बिल्कुल। आप यहाँ ठीक है चलिए। ये दादा क्या लगा है? एयरटेल है, टाटा स्काई लग रहा तुम्हारा चलो ठीक है। यूट्यूब है। सिक्का कितना है? 280, 190 कितना है?
जब नहीं लगा दीजिए वही लग जाता। हमें बिल्कुल निश्चित तौर पर हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर हैं, भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि कल वो अमित शाह से मिले थे। उनसे हम पूछते हैं कि आखिर क्या वो बताना चाह रहे हैं, हालांकि लगातार वो इसको डिनाई कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, लगातार आप समाजवादी पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे थे, उनके सहयोगी दल थे, बड़े पैमाने पर आपने प्रचार किया, बहुत सारे हमले भारतीय जनता पार्टी पर बोले, और एक फोटो वायरल हो रही थी आप कल अमित शाह से मिले और बहुत सारी बातें हुई और लंबा मंथन चला, तो आखिर ये क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो आपके सामने हूँ, और जो ये सोशल मीडिया पे खबर है वो झूठी खबर है, ऐसा कुछ नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। स्थानीय निकाय चुनाव की हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। 28 तारीख को आप देखिएगा हमारे गाजीपुर जहुराबाद में माननीय अखिलेश यादव जी मैं चुनाव मंच पे रहूँगा। क्या माना जाए तो ये जो फोटो वायरल हो रही है वो फोटो फेक है, पुरानी फोटो है। तो हम 2016 से लेकर के 19 तक भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में थे, और तो तमाम फोटो उस समय के हैं, वही फोटो किसी भी समय लगाया जा सकता है। निकाय चुनाव होने हैं, लोकसभा के चुनाव होने हैं, कहीं न कहीं माना जाए कि इस फोटो का कुछ मतलब हो सकता है? कोई मतलब नहीं है। अब अभी आप फोटो निकाल करके ले जाइए, फिर कहीं लगा दीजिए तो हम क्या करना है। तो निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव किसके साथ चल रहे हैं? समाजवादी पार्टी के साथ। बीजेपी ये भी सुनने में आ रहा है कि बीजेपी ने आपको आमंत्रण दिया है कि आप 25 तारीख को आइए और मंच पर रहिए, तो रहेंगे आप मंच पर? ऐसा कुछ नहीं, ना मुझे आमंत्रण है। ये तो आपके मुख से सुन रहा हूँ कि न्योता आप सुना रहे हैं, ना उधर से मुझे निमंत्रण है, ना मैं उस निमंत्रण में जाऊँगा। मैं स्थानीय निकाय चुनाव में लगा हूँ, और 28 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी हमारी खुद विधानसभा में कार्यक्रम हम लोग लगाए हैं, और उस कार्यक्रम में हम दोनों लोग साथ रहेंगे। हम लोग 24 की तैयारी में काम कर रहे हैं। माना जाए निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा तक आप अखिलेश के साथ लड़ेंगे? तब कहाँ लड़ेंगे? ये दौर गठबंधन का दौर चल रहा है। गठजोड़ के ही बल पे कोई भी सत्ता में जा सकता है। अब देखिए, एक भी दल बताइए जो सत्ता में इस समय जा रहा हो। हम देख रहे हैं इधर 10 साल से बिना गठबंधन के कोई सत्ता हासिल कर ले। दिल्ली में भाजपा की सरकार है, 50 दलों को मिलाकर के सरकार है। कोई स्टेट उठाइए, हर स्टेट में गठबंधन की सरकारें हैं, तो हम अकेले कैसे रहेंगे? आप अकेले देखिए, बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़के का हुआ। आज पूरे प्रदेश में एक सीट पाई जो 4-4 वर्ष सत्ता की पार्टी रही है। तो गठबंधन का दौर चल रहा है। गठबंधन में हम लोगों ने जो गठबंधन बनाया है, उस गठबंधन ने रिजल्ट भी दिया है। ठीक है, सत्ता तो एक साधन है, सत्ता नहीं मिली, लेकिन जनता के बीच में तो हम लोग रहे ना। जनता की बात को, जनता की आवाज को हम लोग उठाए। तो मतलब कल आप लखनऊ में थे कि दिल्ली में थे, उससे ज्यादा पुष्टि हो जाएगी? भैया मेरे, हम लखनऊ हैं। हम लखनऊ आज 9 दिन से हैं। 11/10 को काउंटिंग हुई, 11 तारीख को सुबह में यहाँ आया, और 11 तारीख को ही आप लोगों से मुलाकात हुई। अब इधर आप लोग भी थोड़ा कम आते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि इसमें आप लोग पकड़ नहीं पाते हैं। हम सुबह 11 बजे वहाँ गए थे पशुपति, तो पता लगा आप लोग वहाँ से लौट गए हैं। हम कहे चलो भैया, तो अपने आप ही चलते हैं, नहीं बैठते हैं। बिल्कुल, ये है ओम प्रकाश राजभर जो कह रहे हैं कि वो नहीं मिले हैं और उनकी कोई भी मुलाकात इस तरीके की नहीं हुई है, और वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अखिलेश यादव के बयानों से चर्चा में रहने वाले ओम प्रकाश में है। सर, कहा जा रहा है कि आपने अमित शाह जी से दिल्ली में मुलाकात की है। नहीं, ये जो सोशल मीडिया पे जो खबर चल रही है निराधार है। हमारी न किसी से मुलाकात हुई, न कोई बात हुई है। हम समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं। हम स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं, और 28 तारीख को हमारा ज्वाइंट कार्यक्रम जहुराबाद में, हमारा उनका ज्वाइंट कार्यक्रम स्वर्गीय रामनाथ यादव जी की मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम हम लोग साथ रहेंगे। बात तो यहाँ तक चल रही है कि आपको मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जा रहा। अब देखिएगा, मैं तो देखा सोशल मीडिया पे 21 तारीख को शपथ समारोह था। फिर मैंने आज देखा कि वो 25 तारीख को शायद कंफर्म नहीं, लेकिन सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, 25 तारीख को मैंने देखा कि होगा। तो हमसे उससे भाई वो पार्टी सत्ता में आई, जनता ने उनको जनादेश दिया, वो शपथ लें, उससे हमसे क्या मतलब है? हम तो हमेशा वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के हक की बात करते हैं,
उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, अमन, चैन, भाईचारा कैसे पैदा हो, इसके विषय में हम लड़ते रहते हैं और लड़ते रहेंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं अमित शाह जी से आपने मुलाकात नहीं की, ये भी चल रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान और सुनील बंसल से आपकी मुलाकात हुई है। भैया हमारी मुलाकात चुनाव के पहले हुई थी धर्मेंद्र जी से, और सुनील बंसल जी से तो हम 2 साल सतमे रहे हैं। अब उस समय की फोटो लगा करके काट के मुड़ी इधर के उधर लगा देते हम अच्छा, जो आने वाला चुनाव है उसमें आप गठबंधन के साथ रहेंगे या कहीं और जाने का मूड है? भैया मेरे स्थानीय निकाय चुनाव हम लोग साथ लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। 28 तारीख को हम लोग साथ रहेंगे एक मंच पे। फिर आप देखिएगा 24 तारीख को 2024 के लोकसभा चुनाव भी हम लोग साथ लड़ेंगे। तो ये ओम प्रकाश राजभर थे जिनका कहना है कि इन्होंने अमित शाह से इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है और ये पूरी तरह से खबर झूठी है। लखनऊ से कफील रहमान, भारत समाचार। जी बिल्कुल, हमारे साथी ओम प्रकाश राजभर साहब हैं। आपको लेकर के कल से ये खबर है कि आप दिल्ली में अमित शाह से मिले, सुनील बंसल से मिले, धर्मेंद्र प्रधान से मिले। एक आपकी पुरानी फोटो भी इस सिलसिले में वायरल की गई है, क्या हकीकत है? ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सोशल मीडिया पे खबर चल रही है ये निराधार है। हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी में भी हम लोग लगे हैं। 28 तारीख को खुद हम कार्यक्रम की तैयारी में लगे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी, हम दोनों लोग एक मंच पर रहेंगे और हम लोग 24 की तैयारी में लगे हैं। तो फिर ये खबरें कहाँ से आ रही है ओम प्रकाश जी? क्या एक है ट्वीट कराया जा रहा है किसी खास मकसद से? देखिए, अब लोग क्या कर रहे हैं हम तो नहीं कह सकते, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप दिल्ली में थे, लखनऊ में थे, कहाँ थे कल? जहाँ हैं भैया हम लखनऊ, आज 9 दिन से लखनऊ हैं। सुबह से हम लोग फोन ट्राई कर रहे हैं लगातार। हाँ, बिल्कुल। आपका अरुण का फोन बंद है तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहाँ है? और यहाँ पर आप आमतौर पर रहते भी नहीं, आप तो हम रहते हैं। रहते हैं जहाँ रहते हैं वहाँ नहाए धोए खाना खाए हैं। आपसे बात तो हुई थी, रणबीर जी से हमारी बात हुई तो हमने कहा भैया बिना खाए हम निकलेंगे नहीं, लेकिन आप लोग घेर लेते हैं तो 2 बज जाता है, तब भूखे भजन न वही गोपाला ले लो अपना कट्ठी माला। तो हमने कहा बिना खाए नहीं निकलूंगा। तो खाना वाना खा के अमूमन हम 11 बजे वहाँ आते हैं। आप कह रहे हैं कि आपका ऐलान जो समाजवादी पार्टी के साथ है वही रहेगा, इस बात की गारंटी आप दे रहे हैं? ये पक्के तौर पर माना जाए कि भविष्य में कोई परिस्थिति बदल भी सकती है, क्योंकि एक बार आप भाजपा के साथ रहे फिर सपा के साथ आ गए, तो गुंजाइश कहीं कोई है क्या? कि राजनीति में क्या होगा, लोग कहते हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है। हमारा जो काम है, हम जो करते हैं ठीक रास्ता सीधा साधा पकड़ चलते हैं। हम बहुत टेढ़मेढ़ नहीं जानते, हम सीधा सीधा जानते हैं कि हम समाजवादी पार्टी में हैं। हम 2024 की तैयारी में हम लोग लगे हैं और आने वाला जो स्थानीय निकाय चुनाव है उसकी तैयारी में हम लोग लगे हैं। 28 तारीख को हमारा और माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे विधानसभा में कार्यक्रम है एक मूर्ति अनावरण का, उसमें साथ रहेंगे। आपने कहा संभावनाओं का खेल है राजनीति। एक मांग आपकी थी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू किया, उसी बात को लेकर के आपने एनडीए से नाता तोड़ दिया था। अब भविष्य में अगर बीजेपी या जो मौजूदा सरकार बनने जा रही है वो उस रिपोर्ट को लागू करती है तो आप दोबारा से सोचेंगे? अब करें तब न। हम तो 3 साल चिरौरी करते करते रह गए, सदन से लेकर सड़क तक लड़े और उसी को लेकर के हमने छोड़ भी दिया। तो सबसे बड़ी बात देखिए, जो प्रदेश की हालत है, प्रदेश में या देश में या समाज तभी तरक्की करेगा जब उसमें शिक्षा हो। हम जिस बात के लिए परेशान हैं कि एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा हो, ताकि गरीब कमजोर सब लोग एक समान शिक्षा हासिल करें। जब तक समाज में शिक्षा नहीं होगी तब तक समाज और प्रदेश देश तरक्की नहीं कर सकता। दूसरा, जो सामाजिक न्याय समिति की बात आपने किया, तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट इस बात का द्योतक है कि 28 साल से रिजर्वेशन लागू हुआ है। नाई, गुण, पाल, प्रजापति, कुम्हार, बिंद, केवट, मल्लाह, राजभर, चौहान जो अति पिछड़ी जातियां हैं, ये अभी 27% आरक्षण का लाभ नहीं पा रहे हैं। तो जब नहीं पा रही हैं तो जो लोग पा रहे हैं तो सबका हिस्सा बांट दिया जाए। जब भाई भाई में झगड़ा होता है तो बंटवारा हो जाता है। तो उसी नाते हमने जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बार बार मैं जिक्र करता हूँ कि भाई उसको बांटने में क्या दिक्कत है, चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, किसी की सरकार, उसको बांटने में क्या दिक्कत है? आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को इस आरक्षण का सबसे अधिक लाभ ओबीसी वर्ग में मिला वो उनके बारे में आप जानते हैं।
और आप उन्हीं के साथ हैं। लोग यही कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा लाभ मिला कुछ वर्ग को मिला ओबीसी के और बाकी लोगों को नहीं मिला। बीजेपी कह रही है कि हम उस वर्ग को छोड़ के बाकी ओबीसी हमारे साथ हैं, आप भी उसी में से एक हैं, तो ये क्या कंट्राडिक्शन है? नहीं, देखिए गलत, ये अफवाहें फैलाई जाती हैं। पुलिस विभाग को छोड़ करके आप किसी विभाग में देखिए, सबसे ज्यादा सोनार बिरादरी है, पटेल बिरादरी है, जिसको कुर्मी कहते हैं। यादव तो बदनाम है खाली। हाँ, यादव दौड़ता है, रेस में मेहनत करता है, दूध सूध पीता है, तो दही खाता है, तो रेस कर लेता है, तो पुलिस में भर्ती हो जाता है, दरोगा बन जाता है, तो वही दिखाई देगा, क्योंकि थाने पे लोग जाते हैं तो वही दिखाई देता है। बीजेपी यही तो कह रही है कि गैर यादव जो लोग हैं, जो ओबीसी है, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। तो आपकी दिक्कत क्या है बीजेपी से? भाई 5 साल सरकार थी ना, अगर यादव हिस्सा उनके हिस्सा कहने से यादव हिस्सा लूट रहा है, तो फिर वो बंटवारा क्यों नहीं किया 5 साल में? हमारा सवाल है कि आखिर में जब आप ये बात कह रहे हो हिस्सा भाई लूट रहे हैं, तो भाई को अलग करने के लिए जब राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कमेटी बनी, कमेटी ने रिपोर्ट दे दिया, तो उसको लागू क्यों नहीं करते हैं? इसका मतलब कि आप भी जो बात कर रहे हैं, आपकी बात में दम नहीं है, आप सिर्फ इस तरह का प्रचार कर रहे हैं, आप उसको लागू क्यों नहीं कर देते हैं? क्या कोई और शर्त भी है सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को? नहीं, देखिए हमारा, हम तो देखिए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर फ्री देना है तो शिक्षा दो समाज को, फ्री देना है तो उनको इलाज फ्री दो, फ्री देना है उनको तो रोजगार दो, नौकरी दो, उनको हिस्सेदारी दो, प्रदेश में अमन चैन हो, भाईचारा हो। इस बात को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं कुछ पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि जो वो कहते थे उसकी आज जरूरत है। क्या लगता है कि उनकी बात को मौजूदा सरकार नहीं मानती है या नहीं लागू कर रही है? यही नाराजगी की वजह है? हमारी नाराजगी देखिए, हम तो पहले बताया कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, गरीबों का इलाज फ्री, ये 3 चीज मिलने लगे गरीब को, उनको शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, रोजगार मिले, नौकरी मिले, छत मिले, इससे गरीब को क्या चाहिए? 5 चीज सबसे ज्यादा गरीब मांगता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई। यही गरीब चाहता है और कुछ नहीं चाहता उसको। मतलब कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश बची हुई है, ये 3 चीजें अगर आपकी मानी जाए तो? देखिए इस देश में कहावत है कि अगर मगर लेकिन हम बिगाड़े 3। अच्छा, तमाम विपक्षी दलों को न्योता जा रहा है, 25 तारीख को शपथ ग्रहण संभावित है, आपको आया? नहीं, हमको न्योता नहीं आया है ना। न्योता आएगा तब भी नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों ऐसी कह रहा है? नहीं, हमको नाराज, हम खलिए नहीं है, हम काम करते हैं। चलो गांव में कहीं बैठ के 10 आदमी को समझाई कि यहाँ शपथ समारोह में हमें काम नहीं। अखिलेश यादव से इलेक्शन के बाद, रिजल्ट आने के बाद आपकी बात हुई, वो क्या कह रहे हैं कि क्यों हार हुई? 5 बार मुलाकात हुई, बने 5 बार मुलाकात। क्या बता रहे? अब समीक्षाएं, हम लोग विधानसभा पर समीक्षाएं हो रही हैं, जो हम लोगों को जानकारी है, तो समीक्षा रिपोर्ट आ जाए तब उसके बाद बैठ करके डिस्कस करके जो कमी आएगी उसको दूर किया जाएगा। तो हम ये मान के चलें कि जो स्थानीय निकाय के विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा का जो चुनाव 24 में होगा, आप अखिलेश यादव के साथ हैं? हम साथ हैं। तो ये ओम प्रकाश राजभर जो ये कह रहे हैं कि खबरें चाहे जो हो, आप नहीं ली, वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ हैं और हम लोग छोड़कर कहीं जाने वाले हैं। आप इन्होंने मना कर दिया। अरे कैसे नहीं पिएंगे? बिना पीले हम इंटरव्यू नहीं पीजिए, तब इंटरव्यू लीजिए। पहले इंटरव्यू, हाँ नहीं, पहले चाय, पहले इंटरव्यू ले लीजिए, तब तक मैं पी लेता हूँ, फिर ये हटेंगे, ये पी लेंगे। वैसे आपकी कैबिनेट में रहने से लोगों को फायदा होता था, कैबिनेट के डिसीजंस पता नहीं चलते थे। हमारे लिए सत्ता बहुत जरूरी नहीं। यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले और विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर चर्चा में बने हुए हैं और इस बार चर्चा की वजह है उनकी अमित शाह से मुलाकात को लेकर। हमारे साथ राजभर जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। राजभर जी, चर्चा हो रही है कि आपकी अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात हुई है, कितनी सच्चाई? ये निराधार है, ये सोशल मीडिया पे किसी सज्जन की देन है जो इस तरह के खबर फैला रहे हैं। हमारी मुलाकात अमित शाह जी से होती थी जब हम उनके साथ थे। 2016 से 2019 तक हमारी उनकी कई बार, हमको अंदाजे की कई दर्जन बार हमारी उनकी मुलाकात हुई, बैठ करके बातचीत हुई। वही सब फोटो अपने लगा करके दिखा रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर मिले। क्योंकि जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, एक तरह से 2 साल बाद होना है, और जिस तरह उत्तर प्रदेश की सियासत में लोग राजभर कम्युनिटी को नहीं मानते थे,
लेकिन हमने संघर्ष करके मेहनत करके जो उस कम्युनिटी को पहले तैयार किया, उसके बाद हमने पाल, प्रजापति, नाई, गौड़, बिंद, केवट, मल्ला, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बैली जो भी जातियां हैं उनके बीच में जा करके हमने तैयार किया, एक ताकत पैदा किया। तो जब ताकत पैदा किया तो स्वाभाविक है कि उस ताकत का इस्तेमाल हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ किए, बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ किए। उसका रिजल्ट रहा 325 सीट जीती। और जब हम साथ छोड़ के आए, हम समाजवादी पार्टी के साथ आए, तो वो ताकत हम यहाँ ले आए तो उसका रिजल्ट आया आपके सामने है कि समाजवादी पार्टी 47 से 125 पहुंच गई 125 तक। तो ये बात की चर्चा है हवा में या धरातल पे या राजनीति के गलियारे में कि ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा फैक्टर है कि जो पूर्वांचल की 28 लोकसभा सीटें हैं, 28 लोकसभा सीटों में 50,000 से लेके 3-3 लाख तक वोट एक पार्लियामेंट में है। अगर ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ आ जाए, बसपा के साथ आ जाए, कांग्रेस के साथ आ जाए, तो हम जीत सकते हैं। इस बात की अटकलें लोग लगा रहे हैं। तो उसी अटकल की देन है कि लोग इस बात को बता रहे हैं कि यहाँ जा सकते हैं, भाजपा में जा सकते हैं तो इतना सीट जीत जाएंगे, वहां जाएंगे तो इतना हार जाएंगे, यही सब चल रहा है। चर्चा हो रही है कि होली वाले दिन आपकी मुलाकात हुई है, सच है क्या? हम होली में कहीं जाते नहीं, निकलते नहीं। हम 30 साल से होली नहीं मनाते, क्योंकि उसका कारण है कि हमारे जो पूर्वज राजा थे, जब ये 565 रियासतें थी देश में, तो उस समय 185 राजा अकेले राजभर हुआ करता था। लेकिन देश के इतिहासकारों ने हमारा इतिहास नहीं लिखा। हम जब आईने अकबरी पढ़ा, हमने बोलगा टू गंगा पढ़ा, भारत की खोज पढ़ा, तब उसमें हमको लगा कि हम राजा की संतान हैं, हम कंगाल और भिखारी हैं, हमको राजपाट की लड़ाई लड़नी चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। जो कि लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में फिर हमने शुरू किया कि हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। तो हक के लिए जब निकला तो तमाम जातियां अपने अधिकार से वंचित रही, तो उनको भी समझाने का प्रयास किया कि आओ हम सब लोग मिलकर के अपने शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, राजनीति में हिस्सेदारी के लिए हम लोग लड़ा जाए। तो उस तरफ जब हम कदम बढ़ाए तो स्वाभाविक है कि एक हलचल पैदा हुई। आपने देखा कि अगर मेरे पास ताकत नहीं रही होती तो 16 में माननीय अमित शाह जी हमको बुला के समझौता नहीं करते। देश की पार्टी, या इस समय तो विश्व की पार्टी लोग बताते हैं, लेकिन देश की पार्टी समझौता किया। उसी की देन थी कि हमने बीजेपी से जो समझौता करके सरकार बनाई, किन्हीं बिंदुओं को लेकर के हमारा 18 महीने में ही जो सामाजिक न्याय समिति नहीं लागू की छोड़ दिया। तो उसी समय लोगों को ये लगा कि यार ये नेता एक ऐसा है कि जो मंत्री पद को छोड़ दे रहा है, क्या मतलब है? लोग मंत्री बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए परेशान हैं। तो वहीं से विश्वसनीयता हमारी बढ़ी। और समाज में जो सही बात है, समाज को शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, नौकरी की, जिस चीज की जरूरत है, उस बात को हम जनता के बीच में, चाहे सड़क पे, चाहे सदन में, चाहे जहां भी हमने इस बात को रखा, तो लोगों को ये लगा कि नहीं, एक नेता है जो सही बात बोल रहा है। तो तो फोटो वायरल हो रही है आपकी अमित शाह फोटो तो भाई हम देखे तो उसमें भी कई चैनलों पे नहीं, वो जो फोटो पुरानी फोटो उसमें लिख के भी आ रहा है। तो आप अच्छा, ये चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी किसी नेता से बातचीत हुई क्या? जब विधानसभा के चुनाव अभी तो करिए, मैं ब्रजेश पाठक जी से बात हुई और हमारी बात तो सबसे होती रहती, जो हमारे साथ मंत्रिमंडल में थे उनसे बातचीत हमारी होती रहती है। दिनेश शर्मा जी से बात होती रहती है, हमारे स्वतंत्र पटेल से होती है, दयाशंकर सिंह से होती है, जितने भी लोग हैं, सिद्धार्थ नाथ सिंह से बात होती है। वो लोग कहते हैं कि आओ साथ में, हम कह भाई देखो साथ थे तब थे, अब शिष्टाचार। ये चुनाव के बाद कह रहे हैं वापस आ जाओ? नहीं, वो पहले की बातें हैं। चुनाव के बाद? चुनाव के बाद हम बहुत बातें भी नहीं करते, क्योंकि हम अपने वो जो चुनाव में जो मकसद लेके हम निकले थे, हम कहाँ कमजोर हैं, हम उसी एक एक बिंदु पर अध्ययन खाली करते हैं अकेले बैठ के, कि हम अगर इस विधानसभा में इतना वोट हमारा कम क्यों हुआ, हम कैसे फेल हो गए, हम क्या वजह है कि जैसे आपने टीवी चैनलों पे देखा कि जहूराबाद से ओम प्रकाश राजभर हार रहे हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि 50,000 से जीतूंगा, क्योंकि मैं जो संगठन का काम करता हूँ तो एक एक वोट जोड़ के बता देता हूँ कि इतनी विधानसभा, एक विधानसभा में इतना वोट हमको मिलेगा। अच्छा, बताइए, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन जारी रहेगा आगे आने वाले समय में, कि आगे और भी विकल्प नहीं, जारी रहेगा। अभी और लोगों को जोड़ने की प्रयास होगा कि और लोग मतलब आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव होंगे, विधान परिषद के चुनाव होंगे, उसमें ओम प्रकाश राजभर कहाँ रहेंगे? समाजवादी पार्टी के साथ? समाजवादी पार्टी के साथ हैं। स्थानीय निकाय का जो चुनाव है, हम लोग प्रत्याशी भी खड़ा किए हैं, हम लोग प्रचार में लगे हुए हैं, लोगों को लगाए हुए हैं। 28 तारीख को हम लोगों का हमारी विधानसभा में माननीय अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम है, हम दोनों लोग साथ रहेंगे। क्या प्रोग्राम है?
वो स्वर्गीय रामनाथ सिंह की डेथ हो गई है, उन्हीं की मूर्ति अनावरण करता है। अच्छा, मतलब ये विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद अखिलेश जी से मुलाकात हुई, बातचीत हुई? 5 बार होगी, 5 बार मुलाकात होगी। कल संभवतः अगर रहेंगे तो कल, अगर मैं रहा लखनऊ तो कल उनसे मुलाकात होगी। हाँ के कारणों की समीक्षा होगी? नहीं, अभी विधानसभा वार हो रही समीक्षा। हम लोग जो आपस में बातचीत किए, तो बातचीत के बाद एक बार की विधानसभा के समीक्षा करके आ जाए रिपोर्ट, तो सब जगह से रिपोर्ट आ जाए तो उस पर अध्ययन करके हम लोग फिर जो कमी है उसको दूर करके आगे बढ़ेंगे। मोटी वजह क्या लग रही है हाल की अभी तक? अब खबर आ जाए तो बताएंगे, आपको बताएंगे, निश्चित बताएंगे। हाँ। अच्छा, ये 25 तारीख को शपथ ग्रहण प्रस्तावित है, उसमें ये कहा जा रहा है कि विपक्षी दल के नेताओं को भी न्योता भेजा जाएगा, तो अगर आपके पास न्योता आता है तो आप जाएंगे? नहीं, हम नहीं, शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे? हम नहीं जाएंगे। क्यों? नहीं, हम वो सब चीज में नहीं जाते। हम एक दिन का टाइम हमारा गांव में बैठेंगे तो दूसरे वोट तैयार करेंगे, वहाँ कैट मिलेगी। तो अभी आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? हम लोग अब समीक्षा में लगे हुए हैं, हमारी समीक्षाएं हो रही, समीक्षा रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद तो हम लोग काम पे लग जाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये ओम प्रकाश राजभर हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि अमित शाह से उनकी मुलाकात की जो खबरें फिलहाल चल रही है, जिसकी चर्चा की जा रही है, वो पूरी तरह से निराधार है। उनकी अमित शाह से कोई मुलाकात भी नहीं हुई है, और ये भी जरूर है कि आने वाले समय में जो समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन है वो आगे भी जारी रहेगा। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। बहुत धन्यवाद सर। इतने फोन सुबह से आ रहे हैं। हाँ, मैंने भी लाया।